हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो है मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन के बारे में अध्ययन किया था। अब अपन जो है मैंग्रोव वनस्पति लवणोद्भिद पादप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तीसरे नंबर पर अपन ले रहे हैं अपन लवणोद्भिद। लवणोद्भिद को मैंग्रोव पादप भी कहा जाता है। तो पहली बात तो लवणोद्भिद या मैंग्रोव पादप किसे कहते हैं, ध्यान देना। ऐसे पादप जो लवण युक्त मृदा या दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें लवणोद्भिद पादप कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? लवणोद्भिद पादप कहा जाता है। ठीक है। अब लवणोद्भिद पादप जो है दलदल में पाए जाते हैं, तो उनमें भी कुछ जो है आकार की व कार्य की अनुकूलन पाया जाता है, जो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इन पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, ये पादप दलदल युक्त मृदा में पाए जाते हैं। इसलिए इनकी जड़ें कम गहराई तक जाती है। इनकी जड़ें स्तंभ में परिवर्धित होकर पादपों को अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है।
सहारा प्रदान करती हैं। ऐसी जड़ें स्तंभ मूल कहलाती है। ऐसी जड़ें स्तंभ मूल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। दूसरा नंबर, दलदली क्षेत्रों में ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है। दलदली क्षेत्रों में ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है, इसलिए इनके मूल तंत्र को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाती है। पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, अतः इनकी जड़ों की कुछ शाखाएं जमीन से ऊपर की ओर वृद्धि करके बाहर निकल आती है। ऐसी जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहलाती है। ऐसी जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहलाती है। देखो ध्यान देना, जड़ें जो होती है उनका मुख्य लक्षण होता है भूमि के अंदर की और नीचे की ओर गमन करना, तो ये कहलाता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और यदि जड़ें इसके विपरीत ऊपर की ओर बाहर की ओर निकलने लगती हैं तो उसे कहते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो इनकी जड़ें कैसी होती है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। तो दूसरे पॉइंट में ही आगे और थोड़ा बहुत है, इसके बारे में ध्यान देना। ये इनकी जड़ें कैसी होती है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। इनकी जड़ों के शीर्ष भाग में रंध्र पाए जाते हैं।
रंध्र पाए जाते हैं जो वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करके जड़ तंत्र तक उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार की जड़ों को श्वसनकारी जड़ें या न्यूमेटोफोर कहा जाता है। तो दलदली पौधे जो होते हैं ना, उनमें जो है दलदलों में ऑक्सीजन का अभाव होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसी पादपों में जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए श्वसनकारी जड़ें या न्यूमेटोफोर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जड़ की बात करी। चौथा नंबर नहीं, तीसरे नंबर चलेगा। अभी तीसरे नंबर की विशेषता है ये। तो ये जड़ की बात करी, अब स्तंभ की बात कर लेते हैं। लवणीय आवास में क्लोराइड आयनों की सांद्रता अधिक होने के कारण इनका तना गूदेदार होता है। लवणीय आवास में क्लोराइड आयन जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, और जो है आपके मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फर क्लोराइड, ये सारे जो हैं इसमें जो है क्लोराइड आयनों की सांद्रता ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इनका तना कैसा होता है, गूदेदार होता है। चौथा, इनकी पत्तियाँ छोटी, चमकदार, इनकी पत्तियाँ छोटी चमकदार होती हैं। क्लोराइड आयनों की सांद्रता के कारण इनकी पत्तियाँ कैसी होती है, छोटी चमकदार होती हैं। पांचवा देखिए, पांचवी विशेषता इनकी, इनके बीजों का अंकुरण फल के अंदर ही होता है। इनके बीजों का अंकुरण फल के अंदर ही होता है। बीज से बीज पत्र एवं
मूलांकुर बनने के बाद मूलांकुर ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही सीधा ही ऊर्ध्वाधर स्थिति में सीधा ही कीचड़ में गिर जाता है। इस प्रकार के अंकुरण को जरायुज अंकुरण सजीव प्रजक अंकुरण या विविपेरिसी कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण में राइजोफोरा और सालसोला आदि। देखिए, ध्यान देना, चित्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा अच्छे से, जिससे आपके समझ में आए। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो चित्र है इसको बड़ा करके बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें देखिए, इसमें जो तना होता है ये देखो, इसमें ज़मीन में चला जाता है, दलदल में अंदर चला जाता है, और ये अतिरिक्त सहारा प्रदान करने का कार्य करता है, यानी ये कहलाता है स्तंभ मूल। ठीक है, क्या कहलाता है? स्तंभ मूल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जड़ें होती है ना इसकी, ये स्वांगीकारी जड़ें कहलाती हैं। इसी में ही जो है नीचे की तरफ जड़ें होती हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ आ जाती हैं, ये आ रही है। ठीक है ना, और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, यानी श्वसन का कार्य करती हैं, और जड़ तंत्र को जो है वायु उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराती हैं। ओके, अब जो है नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, नेक्स्ट डायग्राम में सजीव प्रजक अंकुरण के बारे में जो मूलांकुर है वो ये है। देखो, इस प्रकार से मूलांकुर है, ये सीधा का सीधा ही कीचड़ में धंस जाता है और उसका अंकुरण हो जाता है। इस प्रकार के अंकुरण को बोलते हैं सजीव प्रजक अंकुरण। कौन सा बोलते हैं? सजीव प्रजक अंकुरण, जरायुज अंकुरण या विविपेरिसी। ओके, तो ये जो है राइजोफोरा, ये चित्र जो मैंने आपको बताया वो राइजोफोरा का है। ठीक है, और साल्मोनेला का चित्र मैं आपको बता रहा हूँ। साल्मोनेला कैसा होता है, ये साल्मोनेला का डायग्राम है, इसका है वो, सॉरी, सालसोला का। किसका है? सालसोला का, जो दलदली पादप है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया अच्छे से आपके समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।